सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 का इतिहास पाठ 5, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। इसका अर्थ है विदेशी यात्रियों की नज़र में भारतीय समाज के बारे में उनकी क्या समझ थी। तो इसकी समय सीमा है लगभग 10वीं सदी से 17वीं सदी तक। इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु हैं। महिलाओं और पुरुषों द्वारा यात्रा करने के अनेक कारण थे। क्या क्या कारण थे? जैसे कार्य की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, व्यापार के लिए, सैनिक के तौर पर, पुरोहितों के तौर पर और तीर्थयात्रियों के रूप में, या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर ये यात्राएं की गई हैं। उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक विवरण अतीत की जानकारी में सहायक सिद्ध हुए हैं। 10वीं सदी से 17वीं सदी तक 3 प्रमुख यात्री भारत में आए, जिनका विवरण नीचे दिया हुआ है। पहले यात्री हैं अलबरूनी, जो 11वीं शताब्दी में भारत में आए और इनका जन्म स्थान था उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म नाम की जगह। और इन्होंने भारत के ऊपर जो लिखा है उस ग्रंथ का नाम है किताब उल हिंद, और इसकी भाषा है अरबी भाषा। तो पहले यात्री हैं अलबरूनी। कब आए? 11वीं शताब्दी में। कहाँ से आए? उज्बेकिस्तान से आए, जहाँ ख्वारिज्म इनका जन्म स्थान है। और कौन सी किताब लिखी? ये किताब लिखी किताब उल हिंद, और किस भाषा में है? अरबी भाषा में है। दूसरे जो महत्वपूर्ण यात्री हैं वो हैं इब्न बतूता। ये आए थे 14वीं शताब्दी में और इनका जन्म स्थान है मोरक्को, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। और इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है रिहला। रिहला का अरबी भाषा में अनुवाद होता है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, और इस ग्रंथ की भाषा है अरबी। तीसरे जो महत्वपूर्ण यात्री हैं वो हैं फ्रांसवा बर्नियर। इनका आगमन होता है 17वीं शताब्दी में। ये फ्रांस से आए थे, इट मीन्स जन्म स्थान इनका फ्रांस है। और इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और इस ग्रंथ की भाषा है फ्रेंच, जो फ्रांस में बोली जाती है। अलबरूनी का आधुनिक उज्बेकिस्तान में जन्म 973 ईस्वी में हुआ। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत भाषा शामिल है। अलबरूनी को भारत में अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ा, जैसे संस्कृत भाषा से वह परिचित नहीं था, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता तथा अभिमान। 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद अलबरूनी को अपने साथ गजनी ले गया। अलबरूनी की जो पुस्तक है किताब उल हिंद, वो लगभग 80 अध्यायों में विभाजित है, और प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से होती है। इसमें इस 80 अध्यायों में अलग अलग विषय हैं। कुछ विषय यहाँ दिए हुए हैं, जैसे मापतंत्र विज्ञान, कानून, धर्म दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया मीन्स जो जादू टोना टाइप होता है वो, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, मूर्तिकला, भारतोल और मापन विधियां। अलबरूनी संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कीर्तियां भी शामिल थीं। अलबरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना फारस की जाति व्यवस्था से की है। जैसे भारत में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी तरह अलबरूनी ने फारस में भी 4 सामाजिक वर्ग बताए हैं। जो पहला वर्ग बताया है उसने बताया है घुड़सवार एवं शासक वर्ग। दूसरा वर्ग है भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक वर्ग। तीसरा वर्ग है खगोल शास्त्री, अन्य वैज्ञानिक। और चौथा वर्ग है कृषक तथा शिल्पकार। तो इन 4 वर्णों की तुलना या वर्गों की तुलना उसने भारत की वर्ण व्यवस्था से की है। ठीक है। हाँ,
अब बात करें इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा। वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का जीवंत विवरण किया है, जैसे भीड़ भाड़ वाली सड़कें, चमक दमक वाले बाजार आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं। डाक व्यवस्था के बारे में विवरण दिया है उसने। दिल्ली एवं दौलताबाद के बारे में बताया है। पान और नारियल ने इब्न बतूता को आश्चर्यचकित किया। उसने दास दासियों के विषय में भी लिखा। तो क्या क्या टॉपिक लिखे हैं उन्होंने, भारतीय जो शहर हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है, और कुछ वनस्पति जो हैं भारत में पाई जाती हैं जैसे पान और नारियल के विषय में उन्होंने विशेष विवरण दिया है, और दिल्ली और दौलताबाद के बारे में बताया है। जो डाक व्यवस्था थी उस समय की, उसके बारे में हमें बताया है। इब्न बतूता के विवरण के अनुसार उस काल में सुरक्षा व्यवस्था समुचित नहीं थी, अर्थात कोई भी जो यात्री होते थे उन पर हमला कर देता था या उनका सामान लूट लिया करता था। जो समुचित सुरक्षा व्यवस्था है, सेफ्टी ज़्यादा नहीं थी। बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था, जिससे बेहतर भूधारक वर्ग का उदय न हो सका। अब हम बात कर रहे हैं फ्रांसवा बर्नियर की। तो फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आया था, और फ्रांस में निजी भू स्वामित्व होता था, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी हुआ करती थी। लेकिन भारत में वो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। भारत में जो सारी ज़मीन हुआ करती थी वो राज्य की ज़मीन हुआ करती थी। तो इसलिए बर्नियर लिखता है कि भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था, जिससे बेहतर भूधारक वर्ग का उदय नहीं हो सका था। और बर्नियर के अनुसार भारत में मध्य वर्ग के लोग नहीं थे। बर्नियर ने सती प्रथा का वर्णन किया है। फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक था, मीन्स एक डॉक्टर था, और पॉलिटिशियन था, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक था, फिलोसोफर, और एक इतिहासकार भी था, हिस्टोरियन भी था। वह 1656 में भारत आया तथा शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में रहा। बर्नियर ने पूर्व और पश्चिम की तुलना की है। इट मीन्स उसने ईस्ट जो यूरोप है उसकी तुलना करी है, और पूर्व में भारत की तुलना करी है। ठीक है। तो बर्नियर के विवरणों ने 18वीं 19वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया तथा मॉन्टेस्क्यू एवं कार्ल मार्क्स। मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर के वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया है। बर्नियर के विवरणों के आधार पर जो पश्चिम के दो विचारक हैं, मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स ने लिखा है, और मॉन्टेस्क्यू ने जो बर्नियर के वृत्तांत थे उनके आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित किया है। बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर बताया, जो राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते हैं और दरबार के चले जाने के बाद पतनोन्मुख हो जाते हैं। मतलब जहाँ राजकीय दरबार जाता है वहाँ फिर वो शहर बस जाता है, और जैसे ही वहाँ से राजकीय दरबार या राजा अपना जो दरबार है वो हटाते हैं तो वो शहर वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर बताया है। भू स्वामित्व के प्रश्न के तरह भारतीय नगरों के बारे में भी बर्नियर ने अति सरलीकृत चित्र प्रस्तुत किया। महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम, कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं। दासों और दासियों का इस्तेमाल घरेलू श्रम, पालकी और डोला उठाने, मुखबिरी और मनोरंजनात्मक कार्यों के लिए किया जाता था। बर्नियर ने पश्चिम को पूर्व से बेहतर दर्शाने के लिए भारतीय कुरीति सती प्रथा को एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में प्रयोग किया।